तो आपकी गाय भैंस का दूध अगर कितना भी घट चुका हो वो दूध आपका नहीं बढ़ रहा, तो मैं आज आपको बताऊंगा ऐसा हम घर का क्या सामग्री दें जिससे कि हमारी गाय भैंस का दूध बढ़ जाए। होता क्या है किसान भाइयों, जब मौसम बदलता है तो आपके पशु का दूध घटना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब दूध घटना स्टार्ट होता है मतलब किसान का यहाँ पे कमर टूट जाता है। क्योंकि भाई एक जो किसान होता है वो गाय या भैंस को जो दूध उसकी देती है वो उसी के ऊपर सारा काम करता रहता है, वो इसीलिए मेहनत करता है। तो आज हम बात करें क्या हम ऐसा खिलाएं जिससे कि हमारी गाय भैंस का कभी दूध भी ना टूटे, प्लस उसको कभी थनेला भी जल्दी ना हो। उसकी पशु जो हमारी पशुधन है, जो हमारे पास गाय या भैंस है, उसको कभी पाचन संबंधित मतलब उसको गैस वगैरह ना बने, वो जल्दी बीमारी नहीं पड़ेगी। तो मैं आज आपको बताऊं क्या हम ऐसा मिला के खिलाएं जिससे कि हमारी गाय भैंस का दूध बढ़ जाए। किसान भाइयों, किसान साथियों, आप जीरा से हर कोई जानते हो, जीरा वही जीरा जिसका हम लोग दलिया में डालते हैं, वही जीरा जिसको हम सब्जी में यूज करते हैं, वो जीरा आपको लेना है किसान भाई। और आपको आंवला लेना है किसान साथियों। देखिए, आंवला और जीरा की जो मात्रा आपको रखनी, आंवला कम से कम, देखो आंवला सूखा हुआ आंवला जिसको हम ड्राई बोलते हैं आंवला, वो आंवला आपको मार्केट से मिल जाएगा। वो आपको 1 kg की मात्रा में आंवला लेना है किसान भाइयों। और आपको तकरीबन आधा किलो की मात्रा में वो जीरा लेना। वो जीरा कौन सा हो? सफ़ेद जीरा। पहले आप कोशिश करना किसान में सफ़ेद जीरा मुझे मिल जाए। और इसके अंदर इसमें आपको जो है 250 ग्राम की मात्रा में सौंफ। कौन सी सौंफ किसान भाई? हरी वाली सौंफ जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये 3 चीज को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको ध्यान रखना किसान भाइयों, ना ही इसको मशीन पे किसी मशीन के ऊपर पिसवाना है, ना ही इसको किसी तरीके से गर्म करना है, इसको कहीं कुछ नहीं करना। आप क्या करो किसान भाई, जो ओखली होती है ना, या ओखली हो या फिर आपके जो घर में ग्राइंडर होते हैं, उसमें जाओ, उसको आराम से जार में मिक्स कर लो, आराम से पीस लो। हल्का पाउडर इसको बनाना, खुरदुरा कर लेना, हल्का पाउडर बनाना आपको। ऐसा नहीं कि पूरा इसको पूरा गर्म करके पूरा इसको पीस दो। अगर आप इसको पूरा पीस दोगे तो सब कुछ इसका खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई औषधि जो होता है, जब भी औषधि काम करता है किसान भाइयों, हल्का खुरदुरापन रहना चाहिए। वो जब ज़्यादा गर्म होगा औषधि का गुण यहाँ पे कम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बोला है किसान साथियों, आप इन तीनों को अच्छे से थोड़ा सा जार में पीस लेना, हल्का खुरदुरा रखना। तो आप इन तीनों को पीस लो। आपको पता है किसान साथियों कि जीरा जब पशु के पेट में जाता है तो पशु की जो थनेला, अगर आपकी पशु प्रेग्नेंट है मतलब गाभन है किसान भाइयों, अगर उसको थनेला की बीमारी समस्या पहले थी, अगर आप उसको प्रेग्नेंट में ही आप खिलाओगे जीरा, तो वो क्या होगा, जितनी पशु के नसें होती हैं जो थनेला से, वो यहाँ पे खुल जाएंगी। आंवला दोनों मिक्स कर खिलाते हो तो आंवला में विटामिन सी की मात्रा, मतलब दूध बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमें? विटामिन सी। तो ये क्या काम करेगी? आपके पशु का दूध भी बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। सौंफ आपकी पशु के लिए जो है सबसे अधिक लाभकारी आता है किसान भाई। अगर ये तीनों औषधि अगर मिल जाए किसान भाइयों, आपकी पशु के पेट में कभी भी गैस नहीं बनेगा। दूसरा, आपकी पशु की पाचन शक्ति खराब नहीं होगी। तीसरा, आपकी पशु का दूध नहीं घटेगा। तो आप इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके आप इसको डब्बे में पैक कर लें। प्रतिदिन आप अपनी पशु को जो आप दलिया, जो आप बांड, जो भी कुछ खिला रहे हो किसान भाइयों, उसके अंदर 25 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सुबह और 25 ग्राम शाम देना स्टार्ट कर दें। अगर आपकी पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप दे सकते हो। अगर आपकी पशु 6 महीने ब्याई हो उसको भी दे सकते हो। पशु का किसी कारण बस दूध घट गया हो, पशु बीमार है, आप उसको भी दे सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फीड में मिलाकर आप इसको दे सकते हो। तो जैसे अगर आपकी पशु 10 लीटर दूध देती है तो उसके लिए 25 ग्राम। अगर आपकी पशु 15 लीटर दूध देती है किसान तो उसको आप 50 ग्राम तक भी आप यहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हो। तो आपने ये 3 चीज को मिक्स कर लेना किसान में, और इसको बारीकी से कूट के उतना आप अपने पशु खिलाना शुरू कर दें। यहाँ पे 2 चीज का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों, ये चीज तो चलो हमने देना स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको मिनरल्स मिक्सचर का भी ध्यान रखना पड़ता है किसान साथियों। जब आपकी पशु का दूध टूटता है तो यहाँ पे मिनरल्स मिक्सचर, विटामिन का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये आपको करना चाहिए किसान भाई। मैं आपको बताऊँ अपना, अगर मैं आपको दूँ ओपिनियन, तो आपको करना चाहिए। एग्रीमिन फोर्ट का एक टैबलेट आता है, आप इसका उपयोग कर सकते हो जो आप यहाँ पे देख रहे हो। या फिर आपको कैल्शियम मोस्ट CDA बोल्स करके आएगा तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। ठीक किसान भाइयों, तो जो कैल्शियम मोस्ट है मैनकाइंड कंपनी का आता है, एग्रीमिन फोर्ट भी आता है। तो ये सब टैबलेट जो है आप प्रतिदिन आप अपने पशु को एक टैबलेट आप किसी बांडली मिक्स करके, किसी तरीके से मिक्स करके आप अपने पशु को खिलाना स्टार्ट कर दे किसान भाइयों। इससे क्या होगा, जो आपकी पशुधन है, जो आपकी गाय भैंस है, दूध कम हो चुका था
उससे वो क्या हो, उनके न्यूट्रिशन को पूर्ति हो किसान भाई, और आपकी जो पशुधन है वो दूध बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। अगर आपकी पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप एग्रीमेंट फोर्ट दे सकते हो। अगर आपके पशु गाभन है, जैसे दूध दे रही है या फिर ड्राई में चल रहा है, किसी भी तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब देखिए किसान में होता है कि एग्रीमेंट फोर्ट टैबलेट में या फिर कैल्शियम मोस्ट, मैंने आपको जो टैबलेट बोला बोलस, ये टैबलेट है, इसमें जो है मिनरल्स मिक्सचर विटामिन का एक टैबलेट आता है किसान साथियों, ठीक। ये जो बोलस होता है, आप अपने पशुधन को कभी भी जो है आप फीडिंग करवाने के बाद, फीडिंग के साथ साथ मतलब उसमें दलिया मिक्स करके आप इसको खिला सकते हो। और जब जब आपको लगे कि मेरे पशु का दूध कम आ रहा है, तब तब आप इस टैबलेट का आप उसका उपयोग कर सकते हो। अगर आपकी पशु कमजोर है तो 10 टैबलेट आप इसको कंटिन्यू 10 दिनों तक खिला सकते हो किसान साथियों। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो डॉक्टर आप उनसे भी सलाह ले सकते हो किसान भाइयों। तो इस तरीके से अपने गाय भैंस का दूध भी बढ़ाएंगे किसान भाइयों, और इस तरीके से हमारी जो गाय है वो अच्छे समय तक दूध भी देगी किसान साथियों। क्या हो किसान में जो हमारी पशुधन है वो दूध तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी, साथ साथ जो पशु हमारी कमजोर है, जिसके दूध नहीं बढ़ रहे हैं, आप उसके ऊपर उसका उपयोग कर सकते हो। अब देखिए किसान में जो औषधि मैंने आपको बताई, 3 औषधि, आप बोलोगे जी आपने टैबलेट क्यों बताया। देखिए मैं आपको उसका बताता हूँ। ये 3 औषधि उस जगह पे जब आपकी पशु ताजी भी आई हो और आप अपने पशु का दूध रेगुलर पीक लेवल पर रखना चाहते हो, तो आप इसको रेगुलर आप इसको दे सकते हो। किसी कारणवश आपकी पशु बीमार है, ठीक किसान साथियों, या फिर उसके दूध टूट चुके हैं, दूध नहीं बढ़ रहे हैं, आप ये 3 औषधि को भी दो, और उसके बाद इस शाम के समय एक टैबलेट आप इसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। तो इससे क्या होगा, जो आपकी पशुधन के जो दूध बढ़ने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए किसान साथियों, बात यहाँ पे आती है, अगर आपकी पशु ज़्यादा कमजोर है या फिर ज़्यादा तरीके से पूरा कमजोर है, दूध नहीं बढ़ा रही है, तो आप उसके ऊपर लीवर टॉनिक भी आप इसका दे सकते हो किसान साथियों। किसी भी अच्छी कंपनी का, या फिर इंटास का हो या फिर मैनकाइंड का हो, किसी भी अच्छी कंपनी का आप लीवर टॉनिक लेके आप अपने पशु को 50 ml के मात्रा में प्रतिदिन पिलाना शुरू कर दे किसान साथियों। उससे क्या होगा, जो आपकी पशुधन है, जो आपकी गाय या भैंस है, लीवर उनका मजबूत होगा, और साथ से जो भी आप उनको खाना खिलाओगे, जो भी आप फीडिंग करवाते हो, आपके पशु को लगता है, और आपकी पशु जो है लंबे समय तक नहीं बीमार रहेगी, वो आपकी पशु जल्दी रिकवर हो, या जल्दी आपकी पशु रिकवर होगी तो आपको वो दूध भी देगी किसान साथियों। तो इस तरीके से क्या कर सकते किसान में, हम अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं, मिल्क बढ़ा सकते हैं। साथ साथ किसान भाई जो पशुधन, चाहे आपके पास गाय हो या भैंस हो, जो मैंने आपको जीरे वाली बात बताई है, जब भी आपका पशु का थनैला हो किसान भाइयों, तो आप जीरे का उपयोग कर सकते हो। जीरे का उपयोग करके आप अपने पशु को थनैला भी ठीक कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो जीरा अगर दे, आप मान लो अगर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप कोई फीड बना रहे हो, मतलब 1 क्विंटल का आपने फीड बनाया, तो उसके अंदर आप 250 ग्राम जीरा को मिक्स करके किसान भाइयों आप अपने पशु को खिला सकते हो किसान साथियों। उसको बना के भी खिला सकते हो, या फिर आप अगर पानी में भिगो देते हो तो भी आप दे सकते हो। या फिर तीनों सामग्री जो मैंने आपको बताया, 1 क्विंटल फीड में आप इसको अच्छे से मिक्स करके आप अपने पशु को खिला सकते हो किसान साथियों। इससे क्या होगा किसान भाइयों, उससे क्या होगा, आप अपने पशु को जीरा, आंवला, जो सौंफ है ना आपको बताया, ये आपको आंवला, लेकिन आप कोशिश करना कि समय 1 kg की मात्रा में आंवला, आधा किलो सौंफ, आधा किलो जीरा, आप तीनों को मिक्स करके जहाँ पे आप अपने पशु के लिए दलिया तैयार करवाते हो ना, जो मक्का तैयार करवाते हो या फिर जो सारा सामग्री आप मिक्स करके तैयार करते हो, उसके अंदर आपको इसको मिक्स कर देना है किसान भाई। और मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसको अच्छे से पका के या फिर पानी में भिगो के आप अपने पशु को रेगुलर यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपके पशु जितने भी अनाज खाए किसान भाइयों, वो उतना उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो। और जानते हो किसान, आंवला में जो है सेहत के लिए सबसे लाभकारी चीज़ है। अगर आप अपने पशु को आंवला देना शुरू कर रहे हो, जहाँ पे देखते हो गाँव जगह पे देखते होगे भाई, बहुत सारे पेड़ में आंवले पड़े रहते हैं, तो आप उनको भी तो रख सकते हो, या फिर कच्चे आंवले आपके पास है तो उनको भी आप सुखा के इसका उपयोग कर सकते हो। आंवला एक ऐसा चीज़ है किसान साथियों, जो आपकी पशु को दूध बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी हो किसान साथियों। और आपकी पशु जो है वो दूध भी लंबे समय तक देगी, वो बीमार भी जल्दी नहीं पड़ेगी, यूट्रस में कभी कोई समस्या उनको नहीं होगा किसान साथियों। तो ये आंवला आप दे सकते हो। अगर आपकी पशु कहीं से भी कुछ भी, मान लो चढ़ चढ़ पड़ के आवाज़ आती होगी, मतलब गैस उनके बनते हैं, या फिर उनके घुटने से आवाज़ आती है, वो भी समस्या आपके पशु का यहाँ पे खत्म हो जाएगा किसान साथियों, और आपकी पशु दूध जो है आपको बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। साथ साथ किसान साथियों, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स जरूर बताएं किसान भाई। और जो मैंने आज आपको फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले से आप अपनी गाय भैंस का 10 लीटर तक दूध बढ़ा सकते हो किसान साथियों। तो वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब जरूर करके जाए किसान साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।